तो ओपन और क्लोज सेट जो है इसके अपन थ्योरम्स कुछ करेंगे आज। एक ओपन सेट की और फिर क्लोज। क्या एक्स टी टू समिष्ट ए सबसेट ऑफ एक्स विवृत समुच्चय होगा यदि और केवल यदि ए इसके प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव का जो है विवृत गोलक है उनका क्या होगा, यूनियन होगा। ये अपने को पता है। तो यहाँ पहले अपन ने मान लिया, माना ये एक्स डी दूरी समिष्ट है, दूरी समिष्ट है तथा ए सबसेट ऑफ एक्स, ए सबसेट ऑफ एक्स। यहाँ अपन ने मान लिया कि ये क्या है, विवृत समुच्चय। ए विवृत है तो अपने को बताना है कि ये इसके गोलकों का यूनियन संघ होगा। तो यदि ये अब दो पॉसिबिलिटी, एक क्या है, रिक्त भी हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है और दूसरा रिक्त हो सकता है। तो यदि ए रिक्त है तब ए गोलकों के, इसके गोलकों के रिक्त परिवार का संघ, अगर इसमें कोई भी अवयव नहीं है तो रिक्त गोलकों के परिवार का संघ हो जाएगा या कोई यूनियन हो जाएगा यहाँ पर, तब तो ये वैसे ही सेटिस्फाई है। अब यदि मान लिया, यदि ये माना ये अरिक्त है तब x बिलोंग्स टू ए कोई स्विच x कोई ए का स्विच अवयव है। तो अब अपने को बताना है कि ये इसका, तो क्या है, ए क्या है यहाँ पर, ए क्या माना, विवृत समुच्चय। तो विवृत है तो इसके जो क्या होगा, विवृत की क्या डेफिनेशन होती है, इसके प्रत्येक अवयव को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक ए में विद्यमान होना चाहिए। इसका मतलब ए को इसका अवयव है, x को अवयव है, इसको केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक क्या किसमें होगा, ए में विद्यमान होगा। ए स्विच है तब क्या हो जाएगा, तब यहां पर r ग्रेटर देन 0 के लिए, r ग्रेटर देन एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0 कि s r x सबसेट ऑफ ए, मतलब x को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक इसमें विद्यमान है। अब क्या होगा, यहाँ पर x क्या है, क्योंकि x बिलोंग्स टू क्या है, SRX, क्योंकि इसको, ये इसका केंद्र है, इसको केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक इसमें विद्यमान, और x बिलोंग्स टू ए, ये स्विच है यहाँ पर। तो अगर अपन यहाँ पे इसको, ये तो अवयव है, अगर सिंगल सेट बनाए, इसको यूं लिखें सेट, क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ SRX, और SRX सबसेट ऑफ क्या है, ये हो जाएगा। अब अगर यूनियन ले सकते हैं, यूनियन ऑफ x सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ SRX सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ A, यूनियन का मतलब है x के सभी अवयव। अब यहाँ पे सभी अवयव आ जाएंगे यूनियन ऑफ x किसका अवयव है, A का, तो ये क्या हो गया, इस A के इसका x1 x सभी ले लेंगे, तो क्या हो गया, A सबसेट ऑफ यूनियन SRX सबसेट ऑफ यूनियन ए का मतलब ए, तो इसका मतलब ए सबसेट ऑफ यूनियन SRX और यूनियन SRX का सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ SRX, क्योंकि ये सबसेट है और ए सबसेट ऑफ SRX है, SRX सबसेट ऑफ ए। कब होगा, जब बराबर होंगे। ए इज इक्वल टू यूनियन, मतलब ए क्या है, इसके विवृत गोलकों का संघ है, ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ SRX।
तो अगर ए विवृत था तो ए यूनियन ऑफ एस आर एक्स। अब अपन विलोम देखें। अब ये यहाँ पे दिया है, मान लिया अपन ए यूनियन ऑफ एस आर एक्स। एस आर एक्स क्या विवृत गोलक है, तो अपन ने पढ़ा था प्रत्येक विवृत गोलक, प्रत्येक विवृत गोलक क्या होता है, विवृत समुच्चय होता है। तो प्रत्येक विवृत गोलक क्या है, विवृत समुच्चय। तो एस आर एक्स क्या है, ये विवृत समुच्चय भी है। और विवृत समुच्चयों का संघ क्या होता है, विवृत समुच्चय होता है, तथा विवृत समुच्चयों का, विवृत समुच्चयों का संघ विवृत समुच्चय होता है। तो देखो ये विवृत समुच्चय, इसका यूनियन क्या हो गया, यूनियन भी क्या हो गया, विवृत हो गया। तो इसका मतलब ए क्या है, विवृत समुच्चय। इसका मतलब आता है ए विवृत समुच्चय। तो एक अपन ने ए इक्वल टू यूनियन ऑफ एस आर एक्स माना था, इसका विवृत गोलकों का संघ माना था, तो क्या हो गया, वो भी विवृत समुच्चय हो गया। इस तरह अपन यहाँ पर विवृत गोलक का मतलब है, विवृत समुच्चय का मतलब उसके प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर, विवृत समुच्चय की डेफिनेशन रट लो, उसके प्रत्येक बिंदु को केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक उसमें विद्यमान होना चाहिए। अब क्या है, समृद्ध समुच्चय। क्लोज सेट, वही एक्स डी दूरी समिष्ट है, एक्स डी दूरी समिष्ट है। तब एफ सबसेट ऑफ एक्स समृद्ध होगा यदि और केवल यदि एफ डैश विवृत है। मतलब एफ डैश, अगर एफ समृद्ध है तो एफ डैश विवृत होगा, एफ डैश विवृत है तो एफ समृद्ध, मतलब एफ अगर समृद्ध होगा यदि एफ डैश क्या है, विवृत है। यदि और केवल यदि कर लो, यदि आपके पास एक ही बात है। तो अगर अपन को एफ समृद्ध बताना है तो अपने को क्या बताना पड़ेगा, एफ डैश विवृत है, ये यहाँ पर अपने को बताना। तो इसमें जो अपने सिंगल साइन सेट होता है, जैसे आर समय एक्स डी डी इक्वल टू आर विवृत, मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एक्स डी अगर आपके पास यहाँ है आर का कोई समुच्चय, आर क्रॉस आर टू आर है, या डी आर क्रॉस आर टू आर, इसमें सिंगल सेट ए जो है ए, ये क्या है, समृद्ध समुच्चय होता है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कोई भी एक है सिंगल सेट, वो क्या होता है, समृद्ध समुच्चय। कैसे, इसको कैसे लिख सकते हैं, आर माइनस ए डैश, ए डैश ये ना विवृत बताना है अपने को, आर माइनस ए विवृत, तो ए क्या, ए डैश क्या हो गया, आर माइनस ए। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी टू ए यूनियन ए से इंफिनिटी। इसमें ए शामिल नहीं है, ए से इधर और ए से, तो ये दोनों विवृत है, विवृत समुच्चयों का, विवृत समुच्चयों का संघ, यूनियन, विवृत समुच्चयों का संघ। तो विवृत समुच्चयों का इनफाइनाइट यूनियन क्या होता है, विवृत होता है। तो ये क्या हो गया, विवृत हो गया। तो ए डैश विवृत है
ए डैश विवृत है, इसका मतलब क्या हो गया, ए क्या है, समृत, ए समृत। इस तरह से अपन यहाँ पर जैसे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में मान लीजिए ए बी, ये देखेंगे अपन ए बी समृत है, ए लेस देन बी, इसको भी इसी तरह कर सकते हैं, जैसे ए बी डैश का मतलब आर माइनस ए बी, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स लेस देन ए यूनियन एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स आर माइनस ए बी का मतलब है ए बी नहीं हो इसमें, तो ए से कम और बी से ज्यादा, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से ए यूनियन बी से इन्फिनिटी, जैसे ये था वही विवृत समुच्चयों का संघ, तो ये क्या विवृत समुच्चयों का संघ, क्या हो गया, विवृत समुच्चय। तो इसका मतलब ए बी डैश विवृत है, ए बी डैश विवृत है, तो ए बी डैश विवृत है, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, सम, ए बी समृत हो जाए, तो ए बी समृत होता है, सिंगल साइड भी समृत समुच्चय होता है यहाँ पर, है ना, ये इसमें ध्यान रखना है। इसकी थ्योरम सिर्फ वैसे ही है जैसे इसकी थी, विवृत को देख के इसकी अपन थ्योरम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे विवृत की वैसे के वैसे यहाँ समृत की थ्योरम अपन कर सकते हैं, जैसे एक्स डी दूरी समिश्र में एक्स डी दूरी समिश्र में या विवृत क्या दूरी समिश्र में प्रत्येक विवृत समृत गोलक समिश्र में प्रत्येक समृत गोलक समृत समुच्चय होता है। प्रत्येक समृत गोलक, जैसे प्रत्येक विवृत गोलक विवृत समुच्चय होता है, ऐसे ही प्रत्येक विवृत समृत गोलक समृत समुच्चय। तो यहाँ अपन वैसे मान लेंगे, जैसे माना अपन एक्स डी दूरी समिश्र है, तथा एस आर एक्स जीरो क्या समृत गोलक है, समृत गोलक। अब अपने को क्या सिद्ध करना है कि ये जो है समृत समुच्चय, तो एस आर एक्स जीरो डैश एस आर एक्स जीरो को समृत समुच्चय सिद्ध करने के लिए अब इसको अपने को क्या बताना है, समृत समुच्चय। समृत समुच्चय सिद्ध करने के लिए क्या बताना पड़ेगा, सिद्ध करने के लिए उनको बताना है कि एस आर एक्स जीरो डैश क्या विवृत समुच्चय। इसका डैश जो कॉम्प्लीमेंट है वो बताना है अपने को कि ओपन है ना, विवृत समुच्चय। तो विवृत समुच्चय जो अपन ने बताया, इसका मतलब अब विवृत बताना है इसको, तो इसका मतलब इसके प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक इसमें विद्यमान है, ये अपने को पता। तो अगर यदि इसमें भी दो कंडीशन, यदि एस आर एक्स जीरो डैश रिक्त है, अपन ने बताया था फाइव और एक्स क्या होता है, विवृत समुच्चय। तो यदि एस आर एक्स जीरो डैश रिक्त है, तब क्या होगा, एस आर एक्स जीरो डैश
विवृत समुच्चय। अगर इसका डैश विवृत है तो SRX0 क्या होगा, समृत हो जाएगा। तब SRX0 क्या समृत है, तब तो ये समृत समुच्चय हो जाएगा। अब यदि क्या है, ये अरिक्त है। अब यदि y बिलोंग्स टू, मान लिया SRX0 डैश, मान लिया अरिक्त है तो कोई ना कोई अवयव होगा, y बिलोंग्स टू SRX0 डैश, इसका मतलब इसको केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक इसमें विद्यमान होना चाहिए। तो y बिलोंग्स टू SRX0 डैश है, तो इसका मतलब हो जाएगा y नॉट बिलोंग्स टू SRX0 डैश में है, तो इसमें नहीं होगा आपके पास SRX, ये क्या है, समृत है अपने को। तो इसका मतलब हो गया कि DX0y नॉट लेस इक्वल टू R, समृत गोलक के अंदर, समृत गोलक है, समृत गोलक की डेफिनेशन नॉट लेस देन R, इसका मतलब DX0y ग्रेटर देन R या DX0y माइनस R इक्वल टू, आप चाहो इसमें मान लो R डैश ग्रेटर देन G, ये मान, जैसे अपन ने बताया था वैसे ही करना है। इसको केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक इसमें विद्यमान होना चाहिए। तो यहां पर हमने मान लिया, अब हमने को सिद्ध क्या करना है, इसको केंद्र मान के खींचा गया विवृत गोलक, सिद्ध क्या करना है, SR डैश y, इसको केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक क्या है, ये हो गया SR डैश y, किसमें होना चाहिए, इसमें, सबसेट ऑफ SRX0 डैश, ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना, मतलब इसके सभी अवयव इसमें विद्यमान है। तो मान लिया अपन ने, माना Z बिलोंग्स टू SR डैश y, इसका मतलब हो गया DYZ लेस देन R डैश, लेस देन R डैश, या इसको ये भी लिख सकते हो, और माइनस DYZ ग्रेटर देन माइनस R डैश। तो अब अपन यहाँ पर निकालें DYX0, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, DYX0 लेस इक्वल टू DYZ प्लस DZX0, ये हो गया DYZ प्लस DZX0, या DZX0 ग्रेटर इक्वल टू, ये इसको इधर ले जाओ, क्या हो गया DYX0 माइनस DYZ, ये उधर देगा। अब देखो D माइनस DYZ ग्रेटर देन R, तो क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू DYX0 माइनस R डैश, DYX0 माइनस R डैश क्या हो गया, ये उधर जाएगा R, तो क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू R। तो DZY0 क्या गया, ग्रेटर इक्वल टू R, आने क्या चाहिए था, लेस इक्वल टू R, इसका मतलब ये हो गया Z नॉट बिलोंग्स टू SRX0, Z इज नॉट बिलोंग्स टू SRX0, इसका मतलब Z बिलोंग्स टू SRX0 डैश, तो वो Z किसका था, SR डैश y का, और Z किसका गया, ये आ गया, इसका मतलब SR डैश y सबसेट ऑफ SRX0, इसका मतलब इसके प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया विवृत गोलक इसमें विद्यमान, इसका मतलब ये हो गया कि SRX0 डैश विवृत है, ये विवृत है, इसका मतलब क्या हो गया, SRX0 समृत, तो ये समृत समुच्चय है। तो चाहे SRX0
अरिक्त हो चाहे रिक्त हो तो समृद्ध समुच्चय बोलते हैं। इस तरह से अपन यहाँ पर, अब जैसे इसमें था फाई और एक्स, अपन ने पढ़ा था फाई और एक्स क्या है, विवृत समुच्चय होते हैं। फाई और एक्स क्या है, समृद्ध होते हैं। देखो आप इसमें फाई तथा एक्स समृद्ध समुच्चय होते हैं। इसका मतलब फाई और एक्स विवृत तो थे ही, समृद्ध भी होते हैं। इसका मतलब दोनों ही होते हैं, फाई और एक्स विवृत भी होते हैं, समृद्ध भी होते हैं। तो देखें अपन यहाँ पर फाई डैश है, फाई डैश किसके बराबर होता है, फाई डैश बराबर क्या होता है, एक्स। एक्स अपन ने बताया था, एक्स क्या है, विवृत समुच्चय। तो ये क्या है, एक्स विवृत समुच्चय। तो फाई डैश अगर विवृत है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, फाई जो है वो क्या हो जाएगा, सम। तो फाई समृद्ध हो जाएगा। इसी तरह एक्स डैश, एक्स डैश किसके बराबर है, फाई। और फाई क्या था, विवृत समुच्चय था, फाई विवृत समुच्चय। तो फाई विवृत है तो इसका मतलब एक्स, इसका फाई एक्स डैश अगर विवृत है, एक्स क्या हो जाएगा, समृद्ध, एक्स क्या हो जाएगा, समृद्ध। तो एक्स समृद्ध समुच्चय, एक्स और फाई दोनों ही क्या है, समृद्ध समुच्चय, और विवृत भी है, विवृत भी है, समृद्ध भी है। इसका मतलब दोनों ही होते हैं, एक्स और फाई विवृत भी होता है, समृद्ध भी होता है। दूरी सदिश एक्स डी है समृद्ध समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समृद्ध होता है। दूरी समिष्ट में क्या होता है, जैसे विवृत में तो कहते हैं इनफाइनाइट यूनियन विवृत होता है, यहाँ पर इनफाइनाइट इंटरसेक्शन समृद्ध समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, मतलब इनफाइनाइट इंटरसेक्शन समृद्ध होगा। ये अपन यहाँ तो जैसे मान लिया अपन ने, माना एक्स टी दूरी समिष्ट है तथा सी आई बिलोंग्स टू आई क्या है, समृद्ध समुच्चयों का संग्रह, जहां आई सूचकांक समुच्चय, इंडेक्स सेट, मतलब आपने यहाँ एचडी दूरी सेमिस्टर सीआई क्या है, यहाँ पर क्लोज्ड सेट्स है। तो अपने को बताना है इंटरसेक्शन सीआई क्या होगा, क्लोज होगा, ये बताना। तो अपने क्या है यहाँ पर सीआई क्या है, समृद्ध है, और आई बिलोंग्स टू आई सभी के लिए। तो सीआई डैश क्या हो जाएगा, सीआई डैश ये क्या हो जाएगा, विवृत। और अपन जानते थे विवृत अगर कोई समुच्चय उसका इनफाइनाइट यूनियन क्या होगा, विवृत होगा। तो इनफाइनाइट यूनियन मतलब यूनियन आई बिलोंग्स टू आई, सी आई डैश ये भी क्या है, विवृत है। अब इसको कैसे लिख सकते हो, इसको इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू आई सी आई का होल डैश ये क्या है, विवृत। क्योंकि इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनियन। इसका तो यूनियन हो गया, ये हो गया, और सीआई का क्या हो गया, सीआई डैश हो गया। इसको अपने इस तरह से, तो अब ये इसका होल डैश अगर विवृत है तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। मतलब इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू आई सी आई ये क्या है, समृद्ध है। तो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन क्लोज का, ओपन का तो इनफाइनाइट यूनियन, क्लोज का होता है इनफाइनाइट इंटरसेक्शन क्लोज। इसी तरह
मान लिया x दूरी समिष्ट है तो समरस समुच्चयों का परिमित संघ मतलब यूनियन समृद्ध होता है। जो एक समिष्ट x में समरस समुच्चयों का परिमित फाइनाइट यूनियन जो होता है वो क्या होता है, होगा समृद्ध होगा। वही जैसे x दूरी समिष्ट है तथा सी आई इज इक्वल टू 1 से लेके n समृद्ध समुच्चयों का परिमित संग्रह यहां पर ये फाइनाइट है 1 से लेके n तक परिमित संग्रह। तो आपने क्या बताना है कि यूनियन जो है इसका जो है वो क्या होगा, ये होगा परिमित फाइनाइट यूनियन क्या होगा, समृद्ध होगा। तो वह जैसे अपन ने पहले बताया यहाँ पे क्या है, सी आई क्या है, विवृत फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू 1 to n, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक ये। तो सी आई डैश क्या होता है, सी आई डैश, सी आई समृद्ध है, सी आई क्या है, समृद्ध है। तो सी आई डैश क्या होगा, विवृत है। अब देखो विवृत उसका इनफाइनाइट यूनियन था, वो जो था विवृत समुच्चयों का इनफाइनाइट यूनियन, यहाँ पे संघ बताया तो फाइनाइट जो इंटरसेक्शन है वो क्या था, ये था विवृत था। इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 से n सी आई डैश, ये क्या है, विवृत। विवृत समुच्चयों का परिमित इंटरसेक्शन वो क्या होता है, विवृत होता है। तो अब इसको अपन ने कैसे लिखते हैं, यूनियन आई इज इक्वल टू 1 से n सी आई का होल डैश, ये क्या हो गया, विवृत। अब ये होल डैश विवृत है तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। तो यूनियन आई इज इक्वल टू 1 से n सी आई क्या समृद्ध, आई क्या है 1 से लेके n। तो इसका फाइनाइट जो यूनियन यहाँ पर है वो क्या होगा, इंटू ये फाइनाइट यूनियन समृद्ध होगा, उसमें इनफाइनाइट ही होता है। और इनफाइनाइट इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या होगा, विवृत समृद्ध होगा। इनफाइनाइट इंटरसेक्शन और फाइनाइट यूनियन ये अगर यहाँ पर समृद्ध होगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर अपन इसमें कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। उसमें क्या था, इनफाइनाइट यूनियन जो था वो विवृत होता था और फाइनाइट इंटरसेक्शन विवृत होता था। तो यहाँ उल्टा है। क्योंकि इनफाइनाइट इसका जो है, अगर इनफाइनाइट करते हो तो वो लागू नहीं होगा। क्योंकि जैसे अगर अपन यहाँ देखते हैं, मान लिया x ये दे रखा है 0 1 के अंदर कोई सेट है 1/n और 1 0 1 में मान लिया x ये है, तो इसका यूनियन देखें अगर अपन, तो यूनियन क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ x। मान लिया जैसे यूनियन किया तो पहला n इज इक्वल टू 1 रखा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू n 1 रखा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यूनियन 1/2 1, यूनियन 1/3 1, इस तरह से तो इसका जो इंटरेस्ट वो है यूनियन क्या आएगा, इनफाइनाइट तक जाएंगे तो क्या आएगा 0। तो ये क्या है, समृद्ध नहीं है, ओपन, हाफ ओपन है, सेमी ओपन है। इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इनफाइनाइट जो यूनियन है वो जरूरी नहीं हो यहाँ पर, है ना। इस तरह से यहाँ पर क्लोज के अंदर यहाँ पर, है ना, ये देखिएगा। तो इस तरह से जो ये है इसकी यहाँ पर जो थ्योरम्स हैं
ज्यादातर वैसी हैं, बस अपने को क्या है विवृत की अगर याद है तो फिर अपन उसको उल्टा करना है, डैश लगाकर यहाँ पर ये देखना है उसका इंटरसेक्शन। डैश का मतलब होता है यूनियन का डैश क्या होगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का डैश क्या होगा यूनियन। विवृत है उसका डैश ये हो जाएगा समृद्ध, समृद्ध का विवृत हो जाएगा यहाँ। तो ये अपन को यहाँ पर देखने